खुशामदीद। कभी आसमान पर नजर डाली है और सोचा है कि अरे ये उल्टी धनक कैसी है? रंगों की एक ऐसी कौस जो सीधी होने के बजाय मुस्कुरा रही हो। ये एक शानदार नज़ारा है ना? आज हम इसी खूबसूरत आसमानी बहरूपिये के पीछे छुपे साइंस के राज से पर्दा उठाएंगे। किसी ने इसे क्या खूब नाम दिया है, आसमान में एक मुस्कुराहट। और सच पूछें तो ये बिल्कुल बेहतरीन तफसील है, क्योंकि ये पुरस्रार कौस बिल्कुल ऐसी ही लगती है, देखने वालों को एकदम हैरत और खुशी के एहसास से भर देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या चीज़? क्या ये धनक की ही कोई नायाब किस्म है, या पर ये कुछ बिल्कुल ही अलग है? आइए मिलकर इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बहरूपिये को समझने से पहले हमें पहले असली चीज को समझना होगा, यानी वो क्लासिक धनक जिससे हम सब वाकिफ हैं। आखिर वो बनती कैसे है? एक असली धनक जिसे हम सब जानते हैं, उसकी तरकीब बहुत सीधी सी है। इसके लिए बस दो चीजें चाहिए, सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद पानी के नन्हे नन्हे कतरे, जैसे बारिश के बाद होते हैं। और एक बहुत अहम उसूल याद रखने वाला है, धनक हमेशा हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में नजर आएगी। ये सारा जादू ना सिर्फ 4 मरहलों में होता है। देखें, जब सूरज की रोशनी बारिश के कतरे में दाखिल होती है तो सबसे पहले वो हल्की सी मुड़ती है, फिर कतरे के अंदर वो अपने सारे 7 रंगों में बिखर जाती है, फिर रोशनी कतरे की पिछली दीवार से टकरा कर वापस आती है और आखिर में कतरे से बाहर निकलते हुए ये एक बार फिर मुड़ती है। रोशनी के इसी खास सफर की वजह से एक आम धनक की शक्ल हमेशा एक कौस जैसी होती है, जिसमें सुर्ख रंग सबसे ऊपर यानी बाहर की तरफ और बनफशी रंग सबसे नीचे यानी अंदर की तरफ होता है। ये एक तयशुदा असूल है। तो अब वापस आते हैं अपनी पुरस्रार उल्टी धनक की तरफ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये उनमें से किसी भी असूल पर अमल नहीं करती जो हमने अभी सीखे हैं। असल हकीकत ये है कि ये कोई धनक है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो चीज़ नहीं है जो हम इससे समझ रहे थे, ये कुछ और है। इसका असल नाम है सर्कमजेनिथल आर्क, या उर्दू में कहें तो मुहीतुर रासी कौस। और सबसे बड़ा फर्क यही है, ये माए पानी से नहीं बल्कि फिजा में बहुत ऊंचाई पर तैरते हुए नन्हे चपटे बर्फ के क्रिस्टल से बनती है। पानी नहीं, बर्फ, ये है सारा खेल। ठीक है, तो आइए जरा इसमें गहराई में चलते हैं। इन दोनों का आमने सामने मुवाजना करते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालें। धनक बनती है माया पानी से, जबकि ये कौस बनती है बर्फ के क्रिस्टल से। धनक होती है सूरज के मुखालिफ सिमत, जबकि ये कौस सूरज से भी ऊपर दिखाई देती है। शक्ल का फर्क तो साफ है, एक उदास चेहरे जैसा और दूसरी मुस्कुराहट जैसी। और सबसे हैरान कुन बात, रंगों की तरतीब भी बिल्कुल उलट है। इस कौस में सुर्ख रंग ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ होता है। और सुनिए, ये मुहीतुल रासी कौस अकेली नहीं है, ये आसमानी अजायबात के एक बहुत बड़े खानदान का हिस्सा है, जिसे बर्फानी हाले या आइस हेलोज कहते हैं। ये तमाम मुज़ाहिर एक ही बुनियादी वजह से होते हैं, सूरज की रोशनी का हवा में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से टकराना। इनकी शक्लें अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि क्रिस्टल्स की साख्त और उनका हवा में तैरने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। शायद सनडॉग्स का नाम सुना हो। ये सूरज के दाएं और बाईं तरफ नजर आने वाले रोशन धब्बे होते हैं। ये भी इसी बर्फानी खानदान का हिस्सा हैं। और फिर वो 22 डिग्री का हाला जो सूरज या चांद के गिर्द अक्सर एक दायरा बनाता है, वो भी इनका करीबी रिश्तेदार है। ये सब एक ही खानदान के अफराद हैं जो बर्फ के क्रिस्टल्स की वजह से ही बनते हैं। तो अब जब इस राज से पर्दा उठ गया है, तो अगला सवाल ये है कि इस खूबसूरत मंजर को खुद कैसे देखा जाए। आइए आसमान पर नजर रखने वाले माहिर बनते हैं। इसे देखने का बेहतरीन मौका तब होता है जब सूरज उफ़ुक़ के करीब हो, बहुत ऊंचा ना हो। अपनी नज़रें सीधा ऊपर की तरफ दौड़ाएं, आसमान के बुलंद तरीन हिस्से की तरफ। ख़ास तौर पर अगर सूरज के इर्द गिर्द सनडॉग्स भी दिखाई दे रहे हों, तो ये एक पक्का इशारा है कि फ़िज़ा में सही किस्म के एक बर्फ़ के क्रिस्टल्स मौजूद हैं। तो जो चीज़ हमें उल्टी धनक लगती है, वो दरअसल धनक है ही नहीं, बल्कि एक हुसीन मोहितो रासी कौस है, बर्फ़ और रोशनी का एक शानदार खेल। ये इस बात की याद दहानी है कि हमारे ऊपर मौजूद आसमान अजायबात से भरा पड़ा है, बस नज़र उठाकर देखने की देर है। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा?